बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, एजुकेटर हेल्पलाइन की तरफ से हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेटर हेल्पलाइन एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम एजुकेशन और मालूमाती वीडियोस जो है वो लेकर हाज़िर होते रहते हैं गाए बगाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली नीचे देखें, वीडियो के नीचे जो है एजुकेटर हेल्पलाइन के आइकन के सामने सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक कर लें। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस होंगी मालूमाती या कोई एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, तो उस तक आपकी जो है वो रसाई आसानी से हो सके। तो चलते हैं आज आप अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सीनियरिटी लिस्ट कैसे तैयार होती है। ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट पर असरअंदाज होने वाले 10 बड़े अवामल कौन कौन से हैं। ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट में को तैयार करते हुए किन चीज़ों को देखा जाता है और सीनियरिटी लिस्ट पर कौन से ऐसे अवामल हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं जिसकी वजह से सीनियरिटी लिस्ट जो है वो लूज हो सकती है, यानी कि सीनियरिटी पर फर्क आ सकता है। तो चलते हैं देखते हैं वो कौन से अवामल हैं। असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्ट कैसे मुरतब की जाती है, चंद अहम नुकात, कौन कौन से नुकात हैं जिनको देखकर सीनियरिटी लिस्ट को जो है वो तरतीब दी जाता है। चलते हैं देखते हैं वो कौन से नुकात हैं। सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले एजुकेटर्स की रेगुलर होने की तारीख को देखा जाता है, यानी उन एजुकेटर की रेगुलर तारीख से एक दिन पहले तक उस पोस्ट पर काम करने वाले तमाम टीचर को इन नए रेगुलर एजुकेटर से सीनियर शुमार किया जाता है, यानी कि जिसकी रेगुलर होने की डेट पहले होगी वो ही सीनियर शुमार किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट है कि रेगुलर होने की तारीख जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो है वो सर्विस में शामिल नहीं किया जाता अभी। तो वो आपको पता है कि पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के केस जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, जब उसका फैसला आएगा तो इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन उससे पहले तो जो सिस्टम जो निज़ाम चल रहा है वो इसी तरह है कि जो रेगुलर पहले हुआ है, रेगुलर होने की डेट जिसकी पहले है वही सीनियर शुमार किया जाएगा। नंबर 2 पर है रेगुलर तारीख एक जैसी होने की सूरत में क्या होगा। रेगुलर तारीख एक जैसी होने की सूरत में मुतलका पोस्ट पर ज्वाइनिंग तारीख को देखा जाता है, यानी कि रेगुलर होने की डेट तो है लेकिन ज्वाइन जो कौन पहले हुआ है स्कूल में अपनी पोस्ट पर ज्वाइनिंग किसने पहले दी है, ज्वाइनिंग तारीख को देखा जाता है। और पहले ज्वाइनिंग वाला सीनियर शुमार होता है, जिसने ज्वाइनिंग पहले की होगी वो सीनियर शुमार होगा। जैसे कि हम कह दें, अक्सर हम हाजिरी रिपोर्ट में लिखते हैं कबल अज दोपहर बाद अज दोपहर, तो ये भी बड़ा फर्क होता है। एक दिन का फर्क होता है, एक दिन का फर्क होता है, डेट का फर्क होता है। एक होता है कबल अज दोपहर यानी कि सुबह के वक्त, एक होता है बाद अज दोपहर यानी कि सेकंड टाइम में उसने ज्वाइनिंग दी है। तो इससे भी सीनियर और जूनियर का फर्क आ जाता है। नंबर 3 पर जो है, अगर ज्वाइनिंग तारीख भी एक जैसी हो तो फिर तीसरे मरले में जो है वो डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है। उम्र में बड़े को सीनियर शुमार किया जाता है, यानी कि रेगुलर होने की डेट भी एक जैसी हो, उसके बाद जो है उसकी ज्वाइनिंग डेट भी एक जैसी हो, तो उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो उम्र में बड़ा होगा उसे सीनियर जो है वो शुमार किया जाएगा। इन पॉइंट्स को ज़हन में रखकर जो है वो असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो मुरतब की जाती है। अब चलते हैं देखते हैं कि असातिज़ा के सीनियरिटी मुतासर होने और ना होने के बारे में चंद अहम नुकात कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे, इन सर्विस प्रमोशन के ज़िमन में एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफर की सूरत में सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। जो इन सर्विस प्रमोशन होती है ये 17 स्केल और SS और हेडमास्टर साहिबान की जो होती है वो, या EST PST की जो है वो एक तहसील से दूसरी तहसील में अगर ट्रांसफ़र हो जाएगी सर्विस के दौरान तो वो उसमें सीनियरिटी बिल्कुल लूज नहीं होती। यानी कि अगर एक तहसील में एक EST काम कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र जो है वो दूसरी तहसील के किसी स्कूल में प्रमोशन हो गई है, इन सर्विस प्रमोशन हुई है, तो उससे सीनियरिटी बिल्कुल लूज नहीं होगी। किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र की सूरत में PST और EST की सीनियरिटी मुतासर होती है। ठीक है ना जी, किसी दूसरे ज़िले में अगर ट्रांसफ़र कराएंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, तो PST और EST की जो सीनियरिटी है वो लूज़ हो जाती है। इस ज़िले में मुतलका कैडर के तमाम रेगुलर टीचर से जूनियर शुमार होते हैं, यानी नए ज़िले में उनकी ज्वाइनिंग तारीख से सीनियरिटी की इब्तिदा की जाएगी। जिस दिन वो नए ज़िले में जाकर ज्वाइन होंगे उस दिन से जो है उनकी सीनियरिटी काउंट होना शुरू होगी, और वो जिस ज़िले में जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो अगर PST है तो वहाँ के जो जितने भी PST रेगुलर होंगे सबसे नीचे आएंगे ये।
तीसरे नंबर पर एसएसटी या एसएस या हेडमिस्टर की अगले स्केल में प्रमोशन सूबाई सतह पर होती है, लिहाजा दूसरे जिले में ट्रांसफर की सूरत में उनकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। प्रमोशन की सूरत में एसएसटी की जब प्रमोशन होगी, जब एसएस बनेगा या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बनकर अगले स्केल में प्रमोट होंगे, तो फिर वो उनकी सीनियरिटी बिल्कुल लूज नहीं होगी, चाहे वो किसी भी जिले में जो है वो ट्रांसफर हो जाएं। नंबर 4 पे है सीएम पैकेज। मोबिलिटी पैकेज के तहत एसएसटी, एएसटी, पीएसटी की किसी भी दूसरे जिले में ट्रांसफर की सूरत में सीनियरिटी मुतासर हो जाती थी। नीज दूसरी तहसील में ट्रांसफर की सूरत में ईएससी, पीएसटी की सीनियरिटी भी मुतासर होती थी। जब एक तहसील से दूसरी तहसील में जाएंगे तो पीएसटी की सीनियरिटी भी मुतासर होती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीएम पैकेज जो है वो 1 जनवरी 2018 से खत्म हो चुका है। नंबर 5 पे बॉयज से गर्ल्स स्कूल में या गर्ल्स से बॉयज स्कूल में अपनी मर्जी से ट्रांसफर की सूरत में भी सीनियरिटी मुतासर हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई बॉयज से गर्ल्स स्कूल में, जैसे कि बॉयज स्कूल में फीमेल काम करनी है, वो गर्ल्स स्कूल में जाना चाहे अपनी मर्जी से, तो उनकी सीनियरिटी लूज होगी। जैसे कि गर्ल्स स्कूल में, जैसे कि कंसोलिडेटेड स्कूल में तो नहीं, और गर्ल्स स्कूल में कोई काम कर रहे हैं मुलाजिम, तो अगर वो मेल में जाना चाहेंगे तो उनकी सीनियरिटी भी लूज हो सकती है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ज़रूरत के मुताबिक खुद अपनी मर्जी से शिफ्ट या एडजस्ट करे तो सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। ताहम टीचर के शिफ्टिंग ट्रांसफर ऑर्डर में तहरीरी तौर पर सीनियरिटी इंटैक्ट रहने का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सीनियरिटी इंटैक्ट रहे, ये आपके ऑर्डर पर लिखा हुआ होगा, तो आपकी सीनियरिटी जो है वो लूज होने से बच सकती है इस तरह के ट्रांसफर में। नंबर 6 पे जो है, अगर किसी टीचर का अपना स्कूल किसी दूसरे स्कूल में मर्ज या कंसोलिडेट किया गया है, तो इस मर्जिंग और कंसोलिडेशन के बावजूद उस टीचर की सीनियरिटी अपने पहले वाले स्कूल विंग में ही इंटैक्ट रहेगी। ठीक है ना जी, जैसे कि बहुत सारे पंजाब के अंदर जो है प्राइमरी मेल स्कूल जो हैं, बॉयज स्कूल जो हैं वो गर्ल्स स्कूल में मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो उन स्कूलों में मेल टीचर काम कर रहे हैं उनकी जो सीनियरिटी है वो डीओ एलिमेंट्री के पास, मेल के पास ही रहेगी। ठीक है ना जी, वो जो जिस डिपार्टमेंट में, जिस विंग में पहले काम कर रहे हैं बॉयज सेक्टर में, तो बॉयज सेक्टर में ही उनकी जो है सीनियरिटी लिस्ट मुरतब की जाती रहेगी। यानी इस टीचर का नाम साबका स्कूल वाले विंग की सीनियरिटी लिस्ट में बरकरार रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट स्टेशन वाले कॉलम में मौजूदा स्कूल का नाम आएगा, जबकि रिमार्क्स वाले कॉलम में साबका स्कूल और मर्जिंग का जिक्र किया जाएगा। नंबर 7 पर पीएसटी से ईएसटी प्रमोशन और ईएसटी से एसएसटी प्रमोशन की सीनियरिटी लिस्टें ज़िली लेवल पर मुरतब की जाती हैं, जबकि एसएसटी से हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रमोशन की सीनियरिटी लिस्टें सूबाई लेवल पर मुरतब की जाती हैं। यानी कि पीएसटी और ईएसटी से ईएसटी और ईएसटी से एसएसटी बनने की जो लिस्टें होती हैं वो ज़िले लेवल पर तैयार होती हैं, लेकिन जो एसएसटी से आगे जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बनते हैं, तो उनकी जो प्रमोशन लिस्टें हैं वो सूबाई लेवल पर मुरतब की जाती हैं। नंबर 8 पे सीनियरिटी लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एजुकेटर का नाम बिल्कुल शामिल नहीं हो सकता। सीनियरिटी लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए रेगुलर आर्डर का जारी होना पहली शर्त है। ठीक है ना जी, क्योंकि आजकल एजुकेटर में ये बहुत खासकर मसला है कि उनकी जो सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद 3-4 साल बाद उन्हें परमानेंट किया जाता है, तो वो जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो पीरियड होता है वो जो है वो सर्विस में शामिल नहीं किया जाता। उसका केस आपको पता है कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो इंशाल्लाह अच्छा फैसला आएगा तो वो भी शामिल कर ली जाएगी बाद में। लेकिन फिलहाल जो है सीनियरिटी लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट असाजा बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते। सीनियरिटी लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए रेगुलर आर्डर का जारी होना पहली शर्त है। नंबर 9 पे सीनियरिटी लिस्ट में शामिल तमाम असाजा की प्रमोशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ दस्तयाब इन सर्विस कोटा के मुताबिक हर कैटेगरी के कुछ टॉप सीनियर टीचर्स ही हर साल प्रमोट होते हैं। ठीक है ना जी, यानी कि जो सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो गए वो ये नहीं होता कि वो सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे, नहीं, वो कोई परसेंटेज होती है 10%, 20%, 10%, 20%। जो टॉप सीनियर असाजा होते हैं पूरी सीनियरिटी लिस्ट में, उनको ही प्रमोट किया जाता है जब वक्त आने पर। नंबर 10 में जो है प्रमोट होने के लिए कम अज कम मुकम्मल 3 सालों की पीईआर या एसीआर का होना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का होना जो है वो ज़रूरी है, जो कि आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल का एईओज और इसी तरह जो है वो एलिमेंट्री स्कूल का भी एईओज, जबकि हाई स्कूल का हेडमास्टर साहिबान जो है वो लिखते हैं एसीआर, उसका होना ज़रूरी है। प्रमोट होने की ये शराइत में शामिल है कि 3 साल की जो है एसीआर आपके पास मौजूद हो।
जिन लोगों ने अभी तक एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई और आप तक बर वक्त अच्छी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।